हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रपट लिख रहे हैं उसका नाम है थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार। अब जो खेल तुमने शुरू किया है उससे आखिर तक खेलना तो पड़ेगा। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एक डिस्क्लेमर दे दूं कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि थोड़ी नेगेटिव भी होंगी और थोड़ी सी हार्श भी होंगी। उनको आपने हेल्दी वे में लेना है और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अपने गुस्से को ह्यूमर में लेके आप लोगों तक कन्वे कर सकूं, क्योंकि मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। आई होप जो है मेरी बातें आप जिन अच्छा, इस मूवी से पहले एक और चीज़ बहुत बड़ी शर्त ये है कि नीचे कमेंट करने से पहले आपका इस मूवी को देखना बहुत ज़्यादा लाजिम है। तब आपने कमेंट करना है, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप वैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मूवी के बारे में बात करनी है कि आप ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसके लिए आपका मूवी का देखना लाजिम है और उसके बाद आपने मेरे साथ डिस्कशन करनी है। फिर हम इस मूवी से रिलेटेड जो भी हमारी बातें होंगी वो हम कमेंट्स में करेंगे। फाइनली आपको मेरे अंदर भी कोई खूबी नजर आई। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फयाज अदरीज एंड मलिक अकील। मलिक अकील इस मूवी में एक्टिंग भी करने जा रहे हैं और इसके राइटर हैं तारिक अवान। इस फिल्म की मजीद कास्ट में शामिल हैं सईदा इम्तियाज, नुमान हबीब, मायरा बंगिश एंड लैला जुबैरी। सो जी, इस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और इस मूवी का रिव्यू भी इसी फॉर्मेट पे होगा कि हम एक एक करके गुड्स और बैड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिस्कशंस करेंगे। जी, आज की जो डिस्कशन है वो ज़्यादातर बैड्स की तरफ है इसमें, क्योंकि मुझे बहुत ढूंढना पड़ा, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, ढूंढ के छान के मुझे देखना पड़ा कि मैं इसमें क्या कुछ अच्छा है जो बता सकूं। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली इस मूवी में, क्या था अच्छा, वो था इस मूवी का प्रोडक्शन बजट। अच्छा खासा पैसा लगाया गया था मूवी में। मूवी के एक एक फ्रेम में आपको ऐसा लगता है कि बहुत रकमें खर्च हुई हैं और प्रोड्यूसर के बाद बेतहाशा किस्म का पैसा है जो कि आप इस फिल्म में जो है हमें ज़ाया होता हुआ नज़र आया। तो अब हम चलते हैं अपने बैड्स की डिस्कशन की तरफ। अब बैड्स की डिस्कशन मैं आपसे गुड्स से ही रेलेवेंट है कि मैं कौन सा डिपार्टमेंट उठाऊं और मैं आपसे बात करूं कि कौन सी चीज़ इस मूवी की अच्छी होती तो वो ऊपर जाती, तो इट मीन्स कि इस मूवी में कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट करते हैं एक्टिंग से। एक्टिंग काफ़ी इमेच्योर किस्म की थी, आप किसी भी करैक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाए। आप किसी की भी एक्टिंग आपको ऐसी नहीं लगी, इम्पैक्टफुल नहीं लगी। बहुत ज़्यादातर बल्कि इनफैक्ट तकरीबन सभी सीन्स में आपको लगा कि आप के जो करैक्टर्स हैं या जो एक्टर्स हैं अपने सिर्फ उनकी ड्यूटी यही है कि जो उनको डायलॉग दिया गया है, अब उस डायलॉग का क्या इमोशन है, उस डायलॉग की क्या बैक स्टोरी है, उस डायलॉग में कितनी इंटेंसिटी डालनी है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस वो डायलॉग घर से याद करके आए और उन्होंने डायलॉग्स बोल दिए। इसके अलावा जब हम डायलॉग से निकले तो हम डायलॉग्स पे जाते हैं कि डायलॉग्स किस तरह के थे। तो डायलॉग्स आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि जिस मूवी का नाम है थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, तो डायलॉग्स आप देख लेंगे किस तरह के होंगे। सो डायलॉग्स में भी आपको ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। आप उन चंद खूबसूरत मर्दों में से एक हो। दूसरे कौन है? और इसके बाद डायलॉग से निकलती चलती है बात स्टोरी की तरफ। स्टोरी में कोई कोहेरेंस नहीं थी, पता नहीं जो जिसका मर्जी चलता था वो अपना प्लॉट स्टार्ट कर देता था। हर एक की अपनी मर्जी के हिस्म का प्लॉट था। मतलब किसी ने कहा कि आज मेरे सीन्स होंगे तो आज मैं अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कराऊंगा, आज इस करैक्टर ने इसके साथ होना है, आज हीरो ने, बट बेसिकली मेन फोकस जो था वो हीरो पे था और हीरो ने हर एक करैक्टर के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देना था। और बस इस स्टोरी हो गई। और स्टोरी का कोई ना सर है ना पाँव है। इसमें आपको कोई ना तो लेसन मिलता है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना करेक्टराइजेशन पे कोई काम है। मतलब आपको करेक्टर्स से आप कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर पाते कि ये करेक्टर इस टाइम क्या सोच रहा है, ये करेक्टर की क्या थिंकिंग प्रोसेस है, इसके प्यार करने के क्या पैरामीटर्स हैं। सेटिंग करने के तो चलो साइड पे रखें, चलो अगर इसमें थोड़ा प्यार भी था तो करेक्टर्स किन बेसिस पे किसी से प्यार कर रहे हैं उसके कोई पैरामीटर्स नहीं थे। सो स्टोरी, एक्टिंग, डायलॉग्स तक हम पहुंच गए। तो हम आगे चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। लेकिन प्रोडक्शन तो हम गुड में लेके चले गए, लेकिन अब हम आ जाते हैं म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक इस मूवी का इंडिविजुअल लेवल पे जब आप सुनने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कि फ़िल्म का जो गाना होता है, फ़िल्म का गाना फ़िल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि फ़िल्म में बस म्यूज़िक डालना है। जी हमने इसलिए म्यूज़िक डाला जाए।
जी, ऐसा म्यूज़िक ऐसे गानों को आइटम नंबर के थ्रू निकाला जाता है कि ऐसा गाना जिसकी कहानी से कोई रेलेवेंस नहीं है। क्या आप अगर मूवी में 6 से 7 गाने हैं तो वो 6 से 7 तो आप आइटम नंबर्स नहीं डाल सकते। हर गाने की स्टोरी के साथ एक रेलेवेंस होती है। हर गाने, इनफैक्ट मैं जब पुराने ज़माने की फिल्में देखता हूँ तो मुझे यहाँ तक इतनी डिटेलिंग नज़र आती है कि उनके डायरेक्टर और जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बैठ के ये तक का फैसला लेते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस गाने में बजने वाले हैं। क्या गाना आउटडोर है तो आउटडोर में ये इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे, गाना इंडोर है तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे। हमें इस फिल्म में म्यूज़िक की कोई रेलेवेंस समझ ही नहीं आती, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। अपनी मर्ज़ी से एक गाना इन्होंने दुबई में शूट कर लिया, कोई गाना हुंजा में शूट कर लिया, लेकिन उनका कहानी की स्टोरी से, फिल्म की स्टोरी से क्या रेलेवेंस है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बस म्यूज़िक इंडिविजुअल लेवल पे सुनने के एतबार से बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िल्म की स्टोरी या फिल्म की कह लीजिए कि क्वालिटी को बेहतर करने के लिए या फिल्म को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आई एम सॉरी वो नहीं था। इसके बाद अब हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो गए, हमारा प्रोडक्शन हो गया, हमारा एक्टिंग हो गया, हमारी राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग्स हो गए और हम म्यूज़िक की तरफ भी हो गए। इसके बाद बच जाती है डायरेक्शन। सो जब सभी जो है डिपार्टमेंट्स में मूवी फेल हो जाती है तो सोचें डायरेक्टर फिर क्या ही करेगा। सो इट मीन्स डायरेक्टर की जॉब थी इन सभी डिपार्टमेंट्स को संभालना, तो डायरेक्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। इसके अलावा इसके साथ ही हमारा डायरेक्टर वाला पॉइंट भी जो है वो क्लियर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के हवाले से कुछ डिटेल्स। प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई महंगी लोकेशंस पे चले गए, आपने महंगे कैमरा लेंसेज लगा लिए, आपने महंगे कपड़े पहन लिए, ये नहीं होता ये है कि कपड़ों का आपने ये लगाना है हिसाब कि कपड़े आपके करैक्टर्स के हिसाब से होंगे। आपका करैक्टर किस तरह का है, आपका करैक्टर कॉलेज जा रहा है तो उसके कॉलेज जैसे कपड़े होंगे, आपका करैक्टर अमीर है तो उसके अमीरों जैसे कपड़े होंगे। तो कपड़े अच्छे इंडिविजुअल लेवल पे होना भी मैटर नहीं करता, करैक्टर के एतबार से उन्होंने जो अपने कपड़े पहने हुए हैं वो मैटर करता है। फिर इस प्रोडक्शन में एक चीज़ आती है लोकेशंस। हाँ, लोकेशंस का लिंक भी काफ़ी हद तक स्टोरी से होता है कि आपकी स्टोरी कहाँ बिल्ट है। आप जैसे मैं इधर थोड़ी सी बात करूँ तो मतलब जैसे जो फिल्म का हीरो था वो एक सुपरस्टार था। सुपरस्टार कहाँ पे था? एबटाबाद में। और उस एबटाबाद के सुपरस्टार का लेवल वो था कि यहाँ पे आतिफ असलम को भी शायद इतनी वो ना मिलती हो, हमारे पूरे पाकिस्तान में इतनी फ़ैन बेस ना मिलती हो जितनी हमारे फिल्म के हीरो को सिर्फ एबटाबाद में सुपरस्टार होने की बेसिस पे मिल रही हैं। इसके अलावा अब ये लोकेशंस वाली बात भी हमने कवर कर ली। इसके बाद होती हैं पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें हम देखते हैं डबिंग है, बैकग्राउंड स्कोर है, फिर हम देखते हैं एडिटिंग है। इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में ये मूवी पूरी तरह से फेल हुई है। इसकी एडिटिंग इतनी इमेच्योर है, ऐसे लगता है कि किसी 10 साल के बच्चे से एडिटिंग करवाई हुई है। आजकल टिकटॉक पे बैठे हुए लोग भी ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप डबिंग पे आ जाएं। डबिंग जो थी इतनी इमेच्योर किस्म की थी कि आपको लिटरली फील होता था कि ये अभी या कोई एक आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा दूर से आने लग जाती थी या बहुत ज़्यादा करीब से आने लग जाती थी। कोई इमोशंस के साथ उनकी इंटेंसिटी मैच ही नहीं कर रही थी। जो बॉडी लैंग्वेज आपको स्क्रीन पे नज़र आती है उसके साथ आवाज़ जो है वो मैच नहीं कर रही। सो डबिंग में भी ये मूवी थोड़ी सी फेल हो जाती है। फिर इसके बाद कोई डिपार्टमेंट रह गया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी बात करेंगे कि कोई भी एक चीज़ इस पूरी फिल्म की एक अच्छी फिल्म बनाने के हवाले से मैं कहता हूँ कि कोई मिसाली नहीं थी कि हम कहें कि जी इस मूवी में ये कोई एक ख़ास चीज़ अच्छी थी। तो यहाँ पे मुझे बड़ा दुख होता है कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, आपको एक कनिका कपूर का गाना सुनने को मिलता है, आपको राहत फ़तेह अली खान का गाना सुनने को मिलता है, तो इट मीन्स कि मूवी का बजट बहुत हाई था। तो अगर किसी प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा फिल्में बनाने का शौक़ है तो वो फिर लोग भी ऐसे लेके आए जो अपने काम को लेके पैशनेट हैं। जो बंदा अपने काम को लेके पैशनेट होगा ना तो फिर वो ये चीज़ें, इन चीज़ों को एक डिपार्टमेंट को जाके बिल्कुल कह लीजिए कि बेसिक रूट्स में जाके वो अपनी कोशिश करेगा कि वो कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए।
तो आप जो प्रोड्यूसर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो NCA जाएं, वो यंग फिल्म मेकर्स के पास जाएं। कितने नए यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं और उनको कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा होता, और वो आपके इतने बजट में 4 फिल्में बना देंगे जहां आपने 4 फिल्मों का पैसा एक फिल्म में लगा दिया। ऐसा कर दिया है उसने, वो उसके दिल में उतरती चली आई है। और क्या रह जाता है, मतलब मैंने इतना कुछ कह दिया और मैं क्या बोलूँ इस फिल्म के बारे में। सो इफ़ आई वांट टू रेट दिस मूवी, आई एम नॉट गोइंग टू रेट दिस मूवी। मैं इस मूवी को कोई स्टार नहीं देना चाहता। मैं इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ कि अगर इस तरह की फिल्में बननी हैं और इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कहना ज़रूरी ये भी है कि जब आप एक मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, आपने 20 मिनट दिन पहले आपने इस मूवी का ट्रेलर लगाया और 20 दिन के बाद आपने 3 जून की डेट भी दे दी, जबकि आप देख रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमली, और इसके अलावा खेल जो कि काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। सो एटलीस्ट आप क्लैश से बच जाएँ, आप अपनी थोड़ी सी मार्केट तो कैप्चर कर पाएँ। सो दैट्स इट। और मैं इस मूवी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। और अगर आपने ये मूवी देखी है, देखें, अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, ज़रूर करते होंगे, लेकिन आपने डिसएग्रीमेंट का जो पॉइंट है आपने तभी रखना है जब आपने ये मूवी खुद पर्सनली सिनेमा जाके देखी है, और आपने नीचे कमेंट तभी करना है। सो ये था मेरा इस मूवी से रिलेटेड ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। जी